गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जो अपना चल रहा है सेट या समुच्चय। इसके थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दी थी आपको। अब इसके एक्सरसाइज करेंगे अपन। एक्सरसाइज 1.1 किस तरह से क्वेश्चन दे रखे और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं अपन। निम्न स्थानों में बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू को भरकर सही कथन बनाइए। ये बिलोंग्स टू है, मैंने बताया था आपको, ये बिलोंग्स टू होता है और ये जो साइन होता है नॉट बिलोंग्स टू। कोई किसी से संबंधित होता है तो बिलोंग्स टू। जैसे मैं कहूँ ए है, स्मॉल ए जो है स्वर है, वो किससे बिलोंग करता है? स्वर से, मतलब स्वर से। ए जो है बिलोंग्स टू स्वर। और मान लो बी लिख लूं, बी इज नॉट बिलोंग्स टू स्वर। स्वर से बिलोंग नहीं करता है तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। बिलोंग करता है तो एप्सिलॉन से इस तरह से लगा जाता है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, 1 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको 3 डॉट डॉट डॉट, फिर एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और 5। क्या जो 3 एलिमेंट है इस सेट से बिलोंग करता है? अब देखो इसमें है, इस समुच्चय में है, देखो ये 3 आया हुआ है तो 3 इज एलिमेंट ऑफ द दिस सेट। सो अपन क्या लेंगे? बिलोंग्स टू। इसमें क्या लगेगा? बिलोंग्स टू साइन लगेगा। सेकंड में 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 डॉट 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 बिलोंग्स टू एन। क्या 2.5 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता है, तो क्या करेंगे अपन? नॉट बिलोंग्स टू। ओके, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। और इसके बाद 0 डॉट 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 और ये q। q का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। क्या ये 0 रेशनल नंबर होता है? 0 को अपन 0/1 लिख सकते हैं, तो ये 0 रेशनल नंबर होता है, इसलिए इसे बिलोंग्स टू लगाएंगे। तो इस तरह से अपन इसको फिल कर देंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न स्थानों में ये जो समुच्चय है आज का सबसेट उप समुच्चय है या नहीं है, इसको आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका फर्स्ट दे रखा है सेट 2, 3, 4 डॉट 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 सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या ये समुच्चय है? क्या इसका उप समुच्चय है? 2, 3, 4 सेट जो है, क्या इसका सबसेट है? देखो 2 भी यही आया हुआ है, 3 भी यहाँ से बिलोंग करता है, 4 भी। इसके जो सभी मेंबर है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका क्या होगा? उप समुच्चय होगा। तो ये जो सेट है वो सब क्या है? उप समुच्चय है। किसका? इसका सबसेट। उप समुच्चय या सबसेट। अपन को जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या करेंगे? उप समुच्चय है। ओके, और दूसरा ये इस तरह से तो उप समुच्चय है, और यदि इस तरह से काट दिया तो वो उप समुच्चय नहीं है। सेकंड में ए ई ओ दे रखा है, ए ई ओ और डॉट डॉट डॉट, उसमें दे रखा है ए बी सी, ए बी एंड सी। अब ए ई ओ है, ए देखो इसमें है, इसमें है, ई देखो इधर है लेकिन नहीं है उधर, उसमें समुच्चय में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट ऑफ द ए बी सी। थर्ड में x इज सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x जो है आपको दे x इज सच दैट x समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट ट्रायंगल, जिसको तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर उसमें दे रखा है x इज सच दैट किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। x इज सच दैट x क्या है? उसका ट्रायंगल है। एक तो पर्टिकुलर ट्रायंगल है और इस साइड में क्या है? सभी ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होते हैं, मान लो समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या कोई विषमबाहु त्रिभुज है। अब ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है, वो होता था क्या है? अपना आप एक त्रिभुज होता है, आया कहां से? त्रिभुजों के सेट में से आया है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज का जो सेट होगा वो सभी त्रिभुजों के सेट का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। तो इसमें अपन क्या लगेंगे? ये उप समुच्चय का साइन लगाएंगे। त्रिभुज ये स्पेशल टाइप का त्रिभुज हो गया और वो सभी प्रकार के त्रिभुज है, तो आया त्रिभुजों के ग्रुप में से आया है, इसलिए ये जो पार्ट हो समबाहु त्रिभुजों का सेट होगा वो सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। किसका? सभी प्रकार के त्रिभुजों का उप समुच्चय होगा। ओके, तो इसमें इस तरह से लगाएंगे। फोर्थ में आपको दे रहा है x इज सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या कौन सी है? 2, 4, 6। ओके, और इसके बाद x इज सच दैट विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्या होता है? 1, 3, 5, -1, -3। तो ये तो सम पूर्णांक है, इसमें 2, 4, 6 ये आते हैं
समप्राकृत संख्या। ओके, और डॉट 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 सेकंड में दे रखा है x इज विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक में आता है डॉट 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 -3 -1 1 3 5 इस तरह से। तो क्या ये जो है संपूर्णांक क्या इसका उपसमुच्चय है? नहीं है, इसलिए अब क्या है नॉट सबसेट ऑफ द उसका किसका विषम पूर्णांक का उपसमुच्चय नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आपको उपसमुच्चय है या नहीं है, बिलोंग्स टू करता है नहीं करता है, बेसिकली क्वेश्चन है, तो उसको अपना इजीली फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न कथनों की सत्यता की जांच करनी है। आपको बताना ये क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन दे रखा है, सही है या नहीं है। फर्स्ट में दे रखा है सेट ए बी है, बिलोंग्स टू ए बी सी। सेट ए बी जो है साइन लगा के दे रखा है बी ए सी। क्या जो ए बी समुच्चय है, क्या बी ए सी का उपसमुच्चय है? क्योंकि ए भी यहाँ से है, बी भी यहाँ से है, उपसमुच्चय है, तो ये क्या हुआ? सत्य। राइट, ट्रू। ओके, सेकंड में ए ई जो है उपसमुच्चय किसका? एक्स सदस्य एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ए भी स्वर होता है, ई भी स्वर होता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर ए ई आई ओ यू में से आया, तो ये भी दूसरा कथन भी क्या होगा आपका? सत्य होगा। तीसरे में 1 2 3 does not belongs to 1 3 2 5। क्या 1 2 3 है? 1 2 3 does not belongs to 1 3 2 5। क्या ये इससे इसका does not a subset of the 1 2 3? 1 2 3 जो है वो इसका उपसमुच्चय नहीं है, जबकि यहाँ पर दिखा ये तो उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, असत्य। और लास्ट में x सदस्य x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम एक समप्राकृत, लेस देन 6 इवन नंबर। ओके, तो लेस देन 6 इवन नंबर क्या आता है? 2 and 4 होता है। नॉट ए सबसेट ऑफ x सदस्य x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करे, 1 करता है, 2 करता है, 3 को 3 भी कर सकता है, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 9 भी डिवाइड करें, 9 के बाद में 12 के बाद में 18 और 36। आपको कह रहा है x is such that x एक प्राकृत संख्या है तो 36 को डिवाइड करती है। 36 को डिवाइड करने वाली प्राकृत संख्या है, तो 1 नेचुरल नंबर है, वो करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 है वो भी करेगा, 6 है वो भी करेगा, 9 भी करेगा, 12 13। क्या 2 4 है? क्या इसमें से है? देखो 2 यहाँ पर है, 4 है, तो ये तो इसका सबसेट है, जबकि इसने क्या है? नॉट सबसेट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा आपके? फॉल्स होगा, असत्य है। तो इस तरह से ट्रू और फॉल्स को जजमेंट करना है। ओके, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय का घात समुच्चय लिखिए। घात समुच्चय लिखना है, आपको बता दे रहे थ्योरेटिकल पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समुच्चय जैसे पहले दे रखा है, घात समुच्चय फाइंड करना है। घात समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट। अब आपको मान लो एक समुच्चय दे रखा है स्मॉल a, और इसका जो मेंबर है वो क्या है? a है। अब इसके घात समुच्चय अपन जानते हैं, घात समुच्चय क्या होता है? इसके सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय। सेट ऑफ द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, गिवन सेट के जो सबसेट होता है उनका समुच्चय। अब इसके जो उप समुच्चय क्या क्या आ जाएंगे? देखो इधर, एक तो रिक्त समुच्चय खुद, जिसको अपन 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इसका एलिमेंट ए आ जाएगा, इससे ज्यादा इसको समुच्चय होंगे नहीं। तो पावर सेट ऑफ ए वो किससे रिप्रेजेंट कर? सेट, इसके अंदर ये पहला सेट नल सेट, और दूसरा क्या हो गया? ए। तो इसके मेंबर कितने हो गए? पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर है? 2। और अपन जानते हैं कितने मेंबर होता है टोटल? नंबर ऑफ द पावर सेट ए, किसी भी पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ द एलिमेंट होता है वो 2 की पावर n की फॉर्म में होता है, जहाँ n क्या आता है? नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सेट। इस गिवन सेट में कितने एलिमेंट है? एक ही है, तो यहाँ पर देगा 2 की पावर 1। इसका मतलब इसके जो उप समुच्चय बनेंगे उसमें जो
उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या था 2 और यहाँ पर भी देख लो अपन ने प्रैक्टिकल किया है इसका तो कितना आंसर है एक नल सेट और एक क्या है इटसेल्फ ए तो इसका आंसर सही है अपना ओके। इसके बाद 1 2 3 ये मैंने एग्जांपल में आपको करवाया था 1 2 और 3 1 2 3 में एलिमेंट कितने हैं 3 है तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ द गिवन ए दैट इज 2 पावर 3 यहाँ पर एलिमेंट है और 2 पावर 3 क्या था 8 इसका मतलब इसके जो पावर सेट है उसमें उपसमुच्चय कितने होंगे 8 एलिमेंट आएंगे 8 उपसमुच्चय होंगे और देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले नल सेट इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद 1 2 और 3 एक कल समुच्चय फिर 1 2 और 2 3 और 1 3 और इसके बाद 1 2 और 3 तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल कितने इसमें से उपसमुच्चय आ गए 8 उपसमुच्चय आ गए पावर सेट ऑफ 8 में और इसकी अपन प्रैक्टिकली ये भी फाइंड कर लिया तो इस तरह से कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेना फोर्थ क्वेश्चन 5 एक समुच्चय ए जो क्या है 5 है तो इसके पावर सेट ऑफ ए उसमें भी क्या आएगा एक एलिमेंट आएगा वो क्या एक एलिमेंट क्या था 5 एक समुच्चय है तो इसमें क्या एक होगा। अब देखो क्यों यदि कोई समुच्चय ए दे रखा है जिसका रिक्त है उसमें मतलब अवयव की संख्या कितनी है 0 है। अब अवयव है ही नहीं तो 0 वापस अपना कंसेप्ट लगा 2 की पावर n से तो 2 की पावर 0 और किसी की पावर जो 0 होती है वो क्या होती है 1 इसका मतलब इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा कितना उपसमुच्चय होगा 1 और एक उपसमुच्चय में अपने आप में क्या है वो 5 है रिक्त समुच्चय खुद ही उसका क्या होगा उपसमुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है इंटरवल के रूप में आपको शो करना है। अंतराल का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको फर्स्ट में x is such that x belongs to real number x किससे बिलोंग करता है रियल नंबर वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है एंड x is ग्रेटर देन -3 x की वैल्यू किससे बड़ी है -3 से बड़ी है एंड लेस देन किससे है 6 से। इस तरह से आपको ये कौन सा मेथड देगा सेट विल्टर मेथड जो समुच्चय में उसकी गुणधर्म को जब लिखा जाता है तो उसको उस प्रकार के जो लिखने की व्यवस्था होती है उसको सेट विल्टर मेथड या समुच्चय निर्माण मेथड कहते हैं। तो इसमें दे रखा है आपको x इज सच दैट किसी समुच्चय x में जो है उसमें मेंबर क्या होगा x और x इस प्रकार होगा कि x किससे बिलोंग करता है रियल नंबर से और x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 6 से क्या है छोटी है। तो इसको अब जब इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे तो -3 देखो यहाँ -3 जो है वो x की वैल्यू -3 से बड़ी है इसका मतलब -3 को छोड़ रहे हैं तो क्या आएगा ओपन इंटरवल और x की वैल्यू 6 से छोटी है 6 नहीं है तो 6 क्या लिखा और 6 को क्या करें ये भी ओपन इंटरवल इसका मतलब इसको इंटरवल के रूप में ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल ये ओपन इंटरवल -3 से 6 इसकी वैल्यू क्या है -3 से 6 के बीच की है ओके। सेकंड में x बिलोंग्स टू रियल नंबर और आपको दे रखा है x is such that x belongs to real number and x की जो वैल्यू -4 x is greater than equal to -4 and less than equal to क्या है 8 है। अब इसको इंटरवल में x की वैल्यू जो रियल नंबर है और -4 से तो ये -4 से बड़ी और -4 के बराबर भी है तथा x की वैल्यू 8 से छोटी तथा 8 से बराबर भी है। जब बराबर दिया वो एलिमेंट साथ में लेता है तो इसको क्या लेते हैं क्लोज इंटरवल -4 से 8 और वापस क्या गया क्लोज इसका मतलब -4 is a member of the given set 8 is also a member of the given set and all the value between -4 to 8 -4 से 8 के बीच की सभी ये वास्तविक नंबर है रियल नंबर वो भी उसका क्या होगा इसका समुच्चय का पार्ट होगा। तो इसको अपन क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड का आंसर मैं सीधा बता देता हूं आपको जो है x की वैल्यू 4 से बड़ी है और 9 के छोटी और 9 के बराबर भी है तो ओपन इंटरवल 4 और 9 के साथ में क्या ले लेंगे क्लोज 4 को छोड़ना है 4 से 9 के बीच की संख्या है और 9 को क्या करना है शामिल करना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन
इसमें दे रखा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू -6 से बड़ी है और बराबर भी है, तो माइनस तो क्लोज इंटरवल -6, ओके 6 को लेना है, और -1 से छोटी है तो -1, लेकिन -1 को छोड़ना है, तो -1 की जगह क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल, दैट इज द आंसर क्लोज इंटरवल -6 to -1 ओपन। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। अब देखो रिवर्स क्वेश्चन हो गया, उसके अंदर तो आपको डेफिनेशन की फॉर्म में दे रखा था और उसको आपको इंटरवल में शो करना था, अब आपको इंटरवल दे रखे हैं और उसको आपको डेफिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अपन देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में, अब जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ओपन इंटरवल -4, 0। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या हुआ, इसके जो मेंबर है वो कहां से है, -4 को छोड़ना है, 0 को छोड़ना है, बट -4 से 0 के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं को सम्मिलित करना है। तो इसको अपन लिखेंगे a set member of the x is such that, इसका मेंबर क्या होगा x होगा, और x किस प्रकार से होगा, x is such that x belongs to real number, x किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर, क्योंकि नंबर रेखा के ऊपर each and every point on the number line are called real number, नंबर लाइन के ऊपर उपस्थित सभी जो पॉइंट होते हैं वो अपने आप में क्या होता है वास्तविक संख्याएं होते हैं। तो x belongs to real number। अब ये द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, x इज लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी है, एंड x इज ग्रेटर देन -4, x की वैल्यू -4 से बड़ी है और x की वैल्यू किससे छोटी है 0 से। तो इस तरह से इसको आपको इंटरवल दे रखा है और इंटरवल को अपन समुच्चय निर्माण फॉर्म के रूप में सेट बिल्टर फॉर्म में अपने रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ में करवा देता हूं। फोर्थ में आपको देगा ओपन इंटरवल 3, 10 क्लोज। अब इसको कैसे लिखोगे, a set member of the x is such that x belongs to real number, ये तो सब में लिखना ही है आपको, x belongs to real number। अब x is 3 से बड़ी है, x is greater than क्या होगा 3, इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन आ रखा है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है 3 को छोड़ते हुए, बट x is less than equal to 10, x की वैल्यू 10 के बराबर भी है और 10 से छोटी भी है, तो x is less than equal to 10, इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है आपका। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि a इज इक्वल टू 1, 3, 5, b इज इक्वल टू 2, 4, 6 and c is equal to 2, 4, 6, 8। ये a b c तीन समुच्चय है। ओके, 1, 3, 5, b is equal to 2, 4, 6 and 3 is equal to 2, 4, 6 and 8 हो तो निम्नलिखित में से किस किस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। इन जो विचाराधीन a b c है, इनके सभी के एलिमेंट किसी अन्य समुच्चय से बिलोंग करते हैं, सभी के एलिमेंट उसमें आ जाते हैं, तो वो जो सेट होगा वो इनके लिए क्या होगा यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। अब जैसे मान लो पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन में, फर्स्ट के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्या इन सब के लिए ये जो समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय है या नहीं, उसके लिए देखेंगे a के भी एलिमेंट आने चाहिए, a के 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 आ रहा है, ओके। b के एलिमेंट 2, 4, 6, 2, 4, 6 आ रहा है, ओके, इसका भी आ रहा है। इसके बाद c के 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, बट 8 नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब विचाराधीन a के लिए तो हो रहा है, b के लिए हो रहा है, लेकिन c के लिए नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो समुच्चय है इनके सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, तो अपन लिखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ये जो समुच्चय है
वो दिए गए समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में पढ़ रखा है सार्वत्रिक समुच्चय तभी होगा जब विचाराधीन सभी समुच्चयों के अवयव उस यूनिवर्सल सेट में तो आने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके केवल एक 8 नहीं आ रहा है, चाहे एक भी एलिमेंट नहीं आए फिर भी उसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं करेगा, तो फर्स्ट तो नहीं हो जाएगा। अब सेकंड में दे रखा है आपको सेकंड में जो समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये जो है, अब देखो इसमें 1 3 5 भी आ रहा है, 1 3 5 ओके। सेकंड बी के एलिमेंट 2 4 6 2 4 6 आ रहा है ओके। सी के एलिमेंट 2 4 6 8 2 4 6 8। इसका मतलब ए के भी एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें बी के एलिमेंट भी आ रहे हैं, सी के भी एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो समुच्चय है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। और थर्ड में आपको दे रखा है 0 से लगाकर 10 तक नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वापस वही देखना है 1 3 5 ए के एलिमेंट 1 3 5 आ रहे हैं, पी के एलिमेंट 2 4 6 2 4 6 भी आ रहे हैं ओके। सी के एलिमेंट 2 4 6 8 2 4 6 8 आ रहा है। इसका मतलब जो ए बी सी है उनके सभी के एलिमेंट इस समुच्चय में आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, सार्वत्रिक समुच्चय। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, सार्वत्रिक समुच्चय ओके। तो इस तरह से ये जो सार्वत्रिक समुच्चय इसका है। और लास्ट में दे रखा है 5 रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय अपने आप में रिक्त ही है, 1 3 5 आने का सवाल ही नहीं, क्वेश्चन कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। इसका मतलब ये जो है इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ओके। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होती है। मैथ्स का एक ही कंसेप्ट है, पर डे पढ़ना। यदि अपन पर डे चाहे 1 घंटा ही पढ़े, आधा घंटा ही पढ़े, यदि पर डे अपन पढ़ते हैं और उसके साथ में उसके क्वेश्चन अपन हाथ से सॉल्व करते हैं कॉपी में, तो मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन यदि अपन डिसकंटिन्यू पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ा 3 दिन नहीं पढ़े, फिर अगले दिन 5 घंटे पढ़े, तो इस तरह से यदि पढ़ते हैं तो मैथ्स का जो कंसेप्ट या मैथ्स की कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हो पाती और अपन उस पर कमांड नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी पर डे के जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, और आप खुद मेरे करवाए हुए क्वेश्चन है उसके बाद आप खुद करो और उससे देखो कि आपका आंसर सही आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो रही है। और कल वाला लेक्चर जो लेंगे उसमें अपन एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको उसमें देखना, ठीक है।